विश्वास है कि आप सबका एग्ज़ाम का तैयारी बहुत अच्छा चल रहा होगा। आज हम मानव नेत्र चैप्टर को पढ़ेंगे, सिर्फ रिवीजन करवाएंगे। आप इसको याद करें। तो सबसे पहला है मानव नेत्र। मानव नेत्र एक अद्भुत प्राकृतिक प्रदत्त प्रकाशीय यंत्र है जिसकी उपस्थिति में प्रकाश के अपवर्तन अथवा परावर्तन के बाद किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। यह अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञान इंद्रियां हैं। तो मानव एक प्राकृतिक प्रदत्त प्रकाशीय यंत्र है जो प्रकाश की उपस्थिति में किसी वस्तु को देखने की अनुभूति करती है। एक क्वेश्चन आता है कि कॉर्निया क्या है। तो श्वेत पटल के ऊपर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे कॉर्निया कहते हैं। इसका काम क्या है? इसी से होके मानव नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है। यह नेत्र का सबसे नाजुक भाग होता है। जो आपका नेत्र है उसमें सबसे ऊपर देखिएगा पतला एक पन्नी की जैसा लेयर होता है, उसी को कहते हैं कॉर्निया। यह बाहरी त्वचा तत्वों से रक्षा करता है, नेत्र को चिकनाहट प्रदान करता है, यह आँख को बाहरी आघातों से बचाता है। एक क्वेश्चन आता है कि परितारिका क्या है। तो यह कॉर्निया के पीछे स्थित होता है। यह सिकुड़ने और फैलने वाले डायफ्राम के रूप में रहती है जिसे परितारिका या आइरिस कहते हैं। इसका काम क्या है? यह पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की पुतली को आकार को नियंत्रित कौन करता है? तो इसका हो जाएगा परितारिका। ये कहता है पुतली क्या है। पुतली यह एक परितारिका के वलय से बना एक रिक्त स्थान छिद्र जो परितारिका के केंद्र में स्थित होता है। आप अपने नेत्र में अगर देखेंगे तो आपका जो वो काला वाला जो दिख रहा है उसके बीच में एक छिद्र होता है जिसे क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। इसका कार्य क्या है? यह नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। एक और क्वेश्चन आता है कि पक्षमाभी पेशियां क्या है, इसे आप क्या समझते हैं? ये अभिनेत्र लेंस को जकड़ रखती है और यह लेंस के आकार को नियंत्रित करती है। यदि किसी कारणवश अभिनेत्र लेंस अपना आकार बदल नहीं पाता है और इसकी समंजन क्षमता घट जाती है, इसी को समंजन क्षमता। मानव नेत्र दूर स्थित वस्तु या निकट स्थित वस्तु को देखने के लिए सिलियरी मांसपेशी के तनाव को परिवर्तित कर नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बदलती है। नेत्र लेंस की इसी क्षमता को क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं? कभी कभी मानव नेत्र दूरतम बिंदु और निकटतम बिंदु के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देती है। मानव नेत्र के इस दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता। निकट दृष्टि दोष ऐसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई पड़ती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है। इसमें क्या होता है? निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ता है परंतु दूर का वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसे दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसका कारण क्या है जानते हैं? पहला कारण है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना अर्थात फोकस दूरी का बढ़ जाना। दूसरा क्या होगा? मानव नेत्र का पतला हो जाना। अगला टॉपिक आता है उपचार। निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए ऐसे लेंस की आवश्यकता होती है जो वस्तु के प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाने में सक्षम हो। इसके लिए अवतल लेंस या अपसारी लेंस से बने चश्मे का उपयोग किया जाता है। तो इसमें क्या होता है? अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है क्योंकि ये प्रतिबिंब को रेटिना पे बनाने में सक्षम है।
दूरदृष्टि दोष ऐसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखती है परंतु निकट वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है, इसे दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। इसका कारण क्या है? नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। इसका उपचार, इस दोष के उपचार के लिए ऐसे लेंस की आवश्यकता होती है जो निकट स्थित वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने में सक्षम हो। इसके लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। एक और किसी में क्वेश्चन आता है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से क्या समझते हैं? तो जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वो पर्दे पर 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। इसका चित्र आपके बुक में दिया होगा, वो आप चित्र बना लेंगे, 2 में 2 मिल जाएगा। कुछ और क्वेश्चन है जो कि आपको हम कल कर देंगे। आज भर इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।